अंबाला में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों को 10 लाख की दुर्घटना मृत्यु बीमा पॉलिसी समर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से गृह मंत्री अनिल विज द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान अनिल विज ने मंच से पत्रकारों को संबोधित किया, तो वहीं राजीव गांधी द्वारा लाए गए दल बदल कानून पर सवाल खड़े किए। विज ने मंच से एसोसिएशन को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने राजीव गांधी द्वारा लाए गए दल बदल कानून पर सवाल खड़े किए और कहा कि राजीव गांधी कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, वो एक पायलट थे, जिन्होंने अपने समय में जो दल बदल कानून बनाया उससे एक बीमारी का इलाज हुआ, लेकिन 50 बीमारियां और खड़ी हो गई। कुछ प्रजातांत्रिक पार्टियां हैं, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की, कुछ पारिवारिक पार्टियां हैं, कुछ गैंग्स हैं जो देश को लूटने के लिए उन्होंने बना रखी। आज अगर हम गौर करें, और आप तो गौर करते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, सारे देश विदेश की घटनाओं का आप ध्यान रखते हैं, परंतु हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे का कहीं पर ढांचा हिल रहा है, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं प्रजातांत्रिक, ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं या गैंग्स हैं, इनमें प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं और अधिक से अधिक तानाशाही पूर्वक रवैये से सरकारों को चलाया जा रहा है। और विशेष तौर से राजीव गांधी जी के समय से, जब उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को तब्दील करके जो दल बदल होता था उसको खत्म करने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री ज्यादा तानाशाह हो गए। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ चेक एंड बैलेंस at every stage. There is a check and balance. If it disturbs, then there is no democracy. अब राजीव गांधी जी ने, अब वो पॉलिटिकल तो थे नहीं, एक पायलट थे, तो उनको राजनीतिक किसी एक्शन की क्या क्रिया या प्रतिक्रिया होगी उनको एहसास नहीं था। मैंने माना कि उन्होंने एक बीमारी का इलाज किया, दल बदल का इलाज किया, परंतु उसके साथ 50 बीमारियां और खड़ी हो गई। आज लोगों की जो सोच है, जो जरूरतें हैं, आज वो सरकारों में जाकर उनकी सोच को पहुंचा नहीं सकती। अनिल विज इन दिनों डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करते दिखाई दिए। विज के संबोधन से ऐसा नजर आया कि विज अपनी ही सरकार में खुलकर बात नहीं कर पा रहे। विज ने कहा कि आज बात बात पर व्हिप जारी कर दिया जाता है और कई मुद्दों पर मजबूरन हाथ खड़ा करना पड़ता है, ताली बजानी पड़ती है। गृह मंत्री ने पत्रकारों को संबोधन में कहा कि मीडिया एक आईना है, उसको जो दिखता है वो दिखा रहा है। कई बार जो कुछ परोसा जाता है वो वास्तविकता में नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसकी सच्चाई जनता तक पहुंचाना आपका फर्ज है। उन्होंने कहा कि हर आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप अपने तंत्र के माध्यम से सारी सच्चाई लोगों के सामने रख सकते हैं। वहीं विज ने समाचार पत्रों की सराहना करते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति में पूर्व की सरकारों के समय पत्रकार लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए लड़े। वहीं उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि आप लोगों ने संस्था बनाई, ये अच्छी बात है, लेकिन इस संस्था का मकसद भी डेमोक्रेसी को जिंदा रखना हो। वहीं पत्रकारों की मांगों पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने पत्रकारों को कर्मचारियों के बराबर मेडिकल सुविधा देने के लिए सरकार को लिखा हुआ है। इसके अलावा भी एसोसिएशन द्वारा जो मांगे रखी गई हैं वो उस पर काम जरूर करेंगे। वहीं इसके साथ
मीडिया वेलबींग एसोसिएशन को मंच से गृह मंत्री अनिल विज ने अपने फंड से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। यह बात रखते हुए कहा कि 2014 में चुनाव हुआ, मेरे घर आए हुए थे उस वक्त, और इन्होंने पूछा कि सारे तो दिल्ली गए हुए हैं, आप यहां पर क्यों हैं? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लेना। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से कभी कुछ नहीं कहा। मैंने एमसी की टिकट भी नहीं मांगी, मैंने विधायक की टिकट भी नहीं मांगी। 1990 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती मुझे चुनाव लड़ाया। सारे लोग टिकट प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं और मेरा परिवार कि मुझे टिकट ना दी जाए इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, मैं विद्यार्थी परिषद से 70-71 से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। मैं पार्टी के कई संगठनों के दायित्व भी था मेरे पास, मैं उनमें काम करता था। पार्टी को लगता था, क्योंकि वो जमाना आप याद करो जब 1990 का चुनाव हुआ तो ग्रीन ब्रिगेड का टाइम था, महम का चुनाव हो गया था और भाजपा इनेलो से अलग हो गई थी, चैलेंजबाजी थी। आई डू नॉट नो, मुझे मेरी लीडरशिप ने नीचे से लेके मुझे जिस से कहा, मैंने कहा नहीं, ऊपर तक उन्होंने कहा अनिल विज आपको चुनाव लड़ना। तो मेरे पास बाकी जो उम्मीदवार थे वो अपना नाम रिकमेंड करवाने आते थे, मैं उनका नाम रिकमेंड कर देता था। मैं बोलता था कि आप इनको दे दिए, वो मेरे से लड़ने लग जाते थे। और अंत में आखिर दिन मुझे आदेश दिया गया कि आपकी सारी बातें सुन ली, इस्तीफा दो नौकरी से और चुनाव लड़ो। मैं लड़ा और मैं वो जीता। मैंने अपनी जिंदगी में I do not know about others, I do not know also they what think about me, but मैंने अपनी जिंदगी में ये असूल बनाया हुआ है कि डिजर्व, डोंट डिजायर, डोंट डिजायर एनीथिंग। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैंने आज तक किसी के आगे जाके कभी मैंने कुछ मांगा नहीं है। पार्टी जहां खड़ा कर देती है मैं काम करता हूं। और अगर आपको याद होगा कि जब पहली बार हमारी खालस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लगी, जैसे कौशल जी ने कहा, ऐसे ही एक मीडिया के मित्र अपना वीडियो मशीन लेकर, अपना कैमरा लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं आए। मैंने कहा हमारा तो ख्वाब ये था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी खालस सरकार बने, उसके लिए जो कर सकते थे हमने किया। आज मुझे इस सरकार में जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं से छक्के मारूंगा। और मैं समझता हूं मैंने काफी हद तक किया, अभी और भी करूंगा। आपने एक बहुत लंबा चौड़ा मांग पत्र